इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन का घर है और जो लार्जेस्ट स्किल और अनस्किल्ड वर्कफोर्स रखता है, वो आज एक कॉम्प्लेक्स कहानी बना हुआ है। ये कहानी है ओवरवर्क, अंडर पेमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस की। 12 जनवरी को जहां हमारा देश स्वामी विवेकानंद की याद में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता है, इस साल एक बड़ा सवाल है जो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, और वो ये है कि क्या हम आने वाले यूथ को एम्पावर करके उनके फुल पोटेंशियल को अचीव कर रहे हैं, या फिर उन्हें एक ऐसे ग्रिड में डाल रहे हैं जहां उनके सपने और हेल्थ दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि इंडिया के वर्क कल्चर, लेबर लॉस और यूथ स्ट्रगल के पीछे की सच्चाई क्या है और ये हमारे फ्यूचर बिल्डर्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि यूथ के पास हमारे देश को शेप करने की ताकत होती है। उनकी एनर्जी, इनोवेशन और एस्पिरेशन पूरी इकोनॉमी को बदल सकती है। लेकिन सोचिए, जब ये ताकत पुअर वर्किंग कंडीशंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और अनहेल्दी वर्क कल्चर के बीच में फंस जाए तो क्या होगा। इंडिया में लेबर लॉस जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट वीकली वर्किंग आवर्स को 48 आवर्स तक और डेली लिमिट को 9 आवर्स तक कैप करते हैं। अब सुनने में ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली दुनिया में इसकी सच्चाई कुछ और ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया का नाम अब टॉक्सिक वर्क कल्चर की लिस्ट में सबसे मशहूर हो चुका है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में लॉ सिर्फ पेपर तक ही सीमित है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक शॉकिंग 50.5% इंडियन वर्कर्स वीकली 48 आवर्स लिमिट से भी ज्यादा काम करते हैं और हर हफ्ते 49 आवर्स या उससे भी ज्यादा काम करते हैं। एक सर्वे जो इंडीड द्वारा किया गया था, उससे कुछ और भी ज्यादा शॉकिंग रिवीलेशन सामने आए हैं, जैसे कि 88% इंडियन एम्प्लॉइज को उनके एम्प्लॉयर्स वर्किंग आवर्स के बाद कॉन्टैक्ट करते हैं। 85% लोग सिक लीव और हॉलिडेज पर मिली हुई लीव के दौरान भी वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस को फेस करते हैं। 79% लोग तो ऐसे हैं जो इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने आफ्टर वर्किंग आवर्स वर्क के मैसेजेस को इग्नोर किया तो उनकी प्रमोशन या उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है। तो देखा जाए तो ये प्रेशर केवल ओवर टाइम का नहीं है, बल्कि ये ओवर एक्सर्शन और लाइफस्टाइल के एक्सप्लॉयटेशन का भी प्रेशर बन गया है, वो भी बिना किसी प्रॉपर पेमेंट के। पर इसका नतीजा क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO की एक जॉइंट स्टडी के मुताबिक इंडिया उन टॉप कंट्रीज में आती है जहां पर ओवर टाइम के कारण डेथ हुई है। 2024 का एक ट्रेजिक केस तो आपको याद ही होगा, जहां पर एक यंग अर्नेस्ट एंड यंग की कंसल्टेंट ने वर्क प्रेशर के कारण अपनी जान दे दी थी। ये एक हार्श रिमाइंडर था कि कैसे अनरेगुलेटेड वर्किंग आवर्स काम के प्रेशर के कारण यूथ पर हावी हो जाते हैं। रिसेंटली वर्किंग आवर्स पर डिबेट और ज्यादा तब तेज हो गया जब L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया को 90 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए, ये कहकर कि ऐसे कल्चर से सक्सेस मिलेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ, और इस स्टेटमेंट ने इतनी आग पकड़ी कि हर जगह इसको लेकर चर्चा होने लगी। सुब्रमण्यम ही केवल इकलौते ऐसे नहीं हैं जिन्होंने ऐसी बात कही होगी। कुछ वक्त पहले इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी 70 वर्किंग आवर्स के आइडिया को सजेस्ट किया था और कहा था कि इंडिया को एक डेवलप नेशन बनने के लिए ऐसा करना जरूरी है। लेकिन क्रिटिक्स मानते हैं कि ऐसे आइडियाज मॉडर्न वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ को हैम्पर करते हैं। स्टडीज भी ये बार बार प्रूव कर चुकी है कि लॉन्गर वर्किंग आवर्स का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, बल्कि इसके बदले ये ज्यादा बर्नआउट, मेंटल हेल्थ इश्यूज और डिक्लाइनिंग जॉब सेटिस्फैक्शन का कारण बनते हैं। आपको बता दूं कि इंडिया में लेबर लॉज तो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका यूज अब भी लिमिटेड है। इंडिया में कुछ की लॉज हैं जो हम वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि पहला है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। वीकली वर्किंग आवर्स को 48 आवर्स और डेली आवर्स को 9 आवर्स तक लिमिट करता है। ओवरटाइम पे को यूजुअल रेट के डबल पर फिक्स करता है। दूसरा है द मिनिमम वेज एक्ट 1948। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर वर्कर को उसकी इंडस्ट्री और एरिया के अकॉर्डिंग एक मिनिमम वेज देना मैंडेटरी है। तीसरा है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये लॉ वुमेन को 6 महीने का फुल्ली पेड लीव देता है और मेडिकल इमरजेंसीज में एक्स्ट्रा लीव का ऑप्शन भी देता है। चौथा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट।
ये लॉ वर्कर को हेल्थ केयर बेनिफिट्स, सिकनेस पे और मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अगर इनकम थ्रेशोल्ड के नीचे है। आपने सुना होगा कि स्टार्टअप्स को हमेशा ही गेम चेंजर के रूप में देखा गया है। स्टार्टअप्स में वर्क कल्चर्स को ऐसे प्रमोट किया गया है जैसे यहाँ पर फन ऑफिस गेम्स हो और यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट हो। लेकिन क्या सच्चाई ये है? क्या सच में ये स्टार्टअप्स गेम चेंज कर रहे हैं? हालांकि कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो सच में फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट और फन ऑफिस एनवायरनमेंट देते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बिना प्रॉपर कंपनसेशन के एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की डिमांड करते हैं। आईटी एम्प्लॉइज भी ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। स्टेट स्पेसिफिक लॉज जैसे कि महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017 और कर्नाटका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962 फेयर वर्किंग आवर्स को मैंडेट करते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट है। ओवरवर्क और वर्क लाइफ इम्बैलेंस का इम्पैक्ट सीधा मेंटल हेल्थ पर होता है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक 10 में से 1 इंडियन मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर करता है, लेकिन 70-92% ट्रीटमेंट नहीं लेते। जब एक एम्प्लॉई पर्सनल और मेंटली दोनों जगह से एग्जॉस्ट हो जाता है तो ना वो इनोवेटिव रहता है और ना ही प्रोडक्टिव, और ना ही उसका मन अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने का करता है। अल्टीमेटली ये पूरा सिनेरियो किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है? एक डिसएंगेज्ड वर्कफोर्स, पुअर हेल्थ कंडीशन और एक अनहैप्पीनेस की साइकिल को। इन सभी सर्वे रिपोर्ट्स और डिस्कशन के बाद ये साबित होता है कि इंडिया को एक वर्क लाइफ बैलेंस जैसे एनवायरनमेंट की जरूरत है। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर सॉल्यूशंस भी दिए हैं, जैसे कि लॉ का प्रॉपर इन्फोर्समेंट। जो कंपनीज लेबर लॉज तोड़ती हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स जो कंप्लायंस इंश्योर करे। एक सॉल्यूशन मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए भी है। कुछ एक्सपर्ट्स फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स को भी इंकरेज कर रहे हैं। 4-day वर्क वीक या फिर हाइब्रिड मॉडल्स प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कल्चर शिफ्ट को लेकर भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एम्प्लॉइज को उनके राइट्स के लिए एजुकेट करना जरूरी है ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। साथ ही एक्सप्लॉयटेशन के कल्चर पर भी आवाज उठाना उतनी ही जरूरी है। कल्चर शिफ्ट के मुद्दे पर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ओवरवर्क को इंकरेज करना और उसे एक बैच ऑफ ऑनर की तरह लटका कर चलना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ऐसे हेल्दी वर्क कल्चर को प्रमोट करना होगा जहां पर एम्प्लॉइज वैल्यूड और इनकरेज फील कर सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया की यूथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सपोर्टिव लॉस और कल्चर शिफ्ट के कारण ये पोटेंशियल वेस्ट हो सकता है। सरकार, कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स को मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस इंश्योर कर सके और हमारी वर्क फोर्स को प्रोटेक्ट, एम्पावर और फुलफिल कर सके। अंत में सवाल ये है कि क्या हम ओवरवर्क की चेन को तोड़कर एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए तैयार हैं जहां इंडिया की वर्क फोर्स थ्राइव कर सके, ना कि सिर्फ सर्वाइव। शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।